नाम मात्र का यह तरीका नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि दिलवा दो चाहे जो हो जाए, मैं गया था, मैं गया तो था, मैं चला गया था, ये वो सभी शब्द हैं जिसका प्रयोग डेली बोलचाल में किया जाता है। तो इस वीडियो में सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे विद एडवांस्ड स्ट्रक्चर इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है नाम मात्र का, इसका अंग्रेजी होता है सो कॉल्ड। आप प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब किया, जैसे कि HMR was were has have had, इसके बाद सो कॉल्ड आएगा, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे रवि नाम मात्र का डॉक्टर है। नाम मात्र का मीन्स सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, एक्चुअल में उसके पास डॉक्टरी का कोई नॉलेज नहीं है। तो सेंटेंस बनाएंगे रवि इज सो कॉल्ड डॉक्टर। इस तरीके के सेंटेंस डेली बोलचाल में पराया बोलते हैं। सुमन नाम मात्र का इंजीनियर है। सुमन इज सो कॉल्ड इंजीनियर। वो नाम मात्र का दोस्त है। ही इज सो कॉल्ड फ्रेंड, मतलब कि वो कभी हेल्प नहीं करता, वो कभी सपोर्ट नहीं करता, वो दोस्त के काम लायक नहीं है। तो वहां पर आप बोल सकते हैं सो कॉल्ड फ्रेंड, सो कॉल्ड इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है यह तरीका नहीं है, और इसका अंग्रेजी होता है नॉट द वे। अब सेंटेंस जो बनेगा इसका तरीका देखिए, इट इज नॉट ओनली द वे, इसके बाद टू V1 आएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इससे किताब पढ़ने का यह तरीका नहीं है, मतलब ये जो तुम तरीका अपना रहे हो, इट इज नॉट राइट पाथ। तो वहां पर आप बोलेंगे इट इज नॉट द वे टू रीड द बुक। ये किताब पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। रवि से मिलने का यह तरीका नहीं है, जो तुम अपनाने जा रहे हो, जो तुम प्लानिंग कर रहे हो, इट इज नॉट। तो आप बोलेंगे इट इज नॉट द वे टू मीट रवि। उससे बात करने का यह तरीका नहीं है, इट इज नॉट द वे टू टॉक टू हिम। तो मतलब कि जो आप कर रहे हैं उससे आप बेटर वे में कर सकते हैं, वो बताने की कोशिश किया जा रहा है कि किताब पढ़ने का यह कोई तरीका नहीं है, मतलब इससे दूसरे तरीका अपना करके तुम किताब पढ़ सकते हो, उससे मिल सकते हो, ये काम कर सकते हो अलग अलग तरीके से। अगला जो शब्द है कहीं ऐसा ना हो कि, और इससे बनाते हैं लेस्ट से। इसके बाद यहाँ पर आएगा लेस्ट के बाद कोई सब्जेक्ट और इसके बाद शुड आएगा। इतना ध्यान रखेंगे कि लेस्ट का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा और शुड के बाद V1 आप लगा सकते हैं। जैसे कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग सो जाए, जैसे आप बोलते हैं ना डेली बोलचाल में प्रयोग करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सो जाए। तो लास्ट दे शुड स्लीप, कुछ नहीं करना है, लास्ट के बाद सब्जेक्ट शुड V1। कहीं ऐसा ना हो कि रमेश उसे पीट दे, मतलब तुम उससे मजाक करने जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्सा होकर पीट दे। तो सेंटेंस बनाएंगे लास्ट रमेश शुड बीट हिम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, मतलब सावधानी से काम करना, लास्ट यू शुड फॉल डाउन। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ, मतलब जहां पर आप इस तरीके के वाक्य बोलते हैं वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है वो है दिलवा दो, और यहाँ पर गेट का प्रयोग करते हैं, जिससे गेट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट एक साथ, ये ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये होगा यहाँ पर कोई लिविंग, मीन्स कि यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन ऐसे आएंगे जो कोई पर्सन को डिनोट करेंगे, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएंगे यहाँ पर कोई थिंग की बात होगा, जो भी चीजें दिलवाने की बात होगा, कोई वस्तु की बात होगा, जिससे उसे बिस्कुट दिला दो या दिलवा दो। गेट हिम बिस्किट्स, यहाँ पर बिस्किट यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट 2, और ये हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट 1। ये हिम प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन यहाँ पर पर्सन की बात हो रहा है। रिया को कुछ पैसे दिला दो, गेट रिया सम मनी। मुझे एक कार दिला दो, गेट मी अ कार। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब आप दुकान चाहते हैं तो बच्चे को बिस्किट, चॉकलेट और भी कई सारी चीजें दिलाते हैं। अगला है चाहे जो हो जाए, मतलब इसका अंग्रेजी होगा कम व्हाट में। कम व्हाट में मतलब चाहे जो हो जाए। स्ट्रक्चर इसका होगा कम व्हाट में, और इसके बाद कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं जैसा भी आएगा। चाहे जो हो जाए मैं बाइक खरीदूंगा,
मतलब एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो मैं बाइक खरीदूंगा। तो कम व्हाट में, आई विल बाय अ बाइक। चाहे जो हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगा। कम व्हाट में, आई विल लर्न इंग्लिश। तो ऐसे आप सेंटेंसेस सुना सकते हैं, चाहे जो हो जाए मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ भी आप बता सकते हैं। अगला है उसी जगह तो। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, दैट इज वेयर से। इससे शॉर्ट में आप ऐसे भी बोल सकते हैं दैट्स वेयर। दैट्स वेयर भी स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे उसी जगह तो हम लोग रहते हैं, मतलब उसने कहा कि मैं उस जगह पर गया था लेकिन मैंने तुमको नहीं देखा। तो मैं कहता हूं उसी जगह तो हम लोग रहते हैं, तुमने नहीं देखा। तो दैट इज वेयर या दैट्स वेयर वी लिव। उसी जगह तो रवि काम करता है, दैट इज वेयर रवि वर्क्स। तो इससे लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन प्रैक्टिस, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। मैं गया, मतलब यहां पर देखिए मैं गया का मतलब क्या है कि ये सेंटेंस में टेंस कैसा प्रयोग हुआ है। ऐसा वाक्य जिसके लास्ट में दिख जाए आपको था, थे, थी दिख जाए, या ये दिख जाए, या आ, ई, ए दिख जाए, तो मतलब वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट होता है, इतना ध्यान रखिए। लेकिन ये सभी जो वर्ड हैं, मतलब ये किसी वर्ब के साथ आना चाहिए। तो इस यहाँ पर या आया हुआ है, यहाँ पर गया, ये वर्ब है इसके साथ आया हुआ है। यहाँ पर या, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं गया, आई वेंट। गया मतलब जाना, जाना का होता है गो, और गो का वी टू हो जाएगा यहाँ पर वेंट। इस तरीके से आई वेंट। वो दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। तुम लोग पढ़ने के समय मूवी देखने गया, यू वेंट टू वॉच मूवीज। तुम लोग मूवी देखने गया एट द टाइम ऑफ रीडिंग, एट द टाइम ऑफ स्टडिंग। तो इससे आप बोल सकते हैं। अगला है मैं गया था, मतलब यहाँ पर लास्ट में या भी है और था भी है, दोनों है। तो अब की क्या प्रयोग हुआ, या था, या चुका था ऐसा दिख जाए, या फिर लिया था ऐसा दिख जाए। तो वहां पर जो सेंटेंस में प्रयोग करना है हैड के साथ विथ रे। जैसे मैं गया था, आई हैड गॉन, हैड के बाद यहाँ पर गॉन विथ री है। वो स्कूल गया था, ही हैड गॉन टू स्कूल। प्रिया खाना पकाने के बाद उससे मिलने गई थी, प्रिया हैड गॉन टू मीट हिम आफ्टर कुकिंग फूड। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। एक बार सिर्फ आइडेंटिफिकेशन समझना है कि सेंटेंस का क्या पहचान है, उसके बाद तो यूं ही बन जाएगा। अब मैं गया तो था, अब मैं गया तो था, इसमें क्या करेंगे, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर एम्फेसाइज करके आप बोल रहे हैं, मतलब ये सेंटेंस एम्फेटिक सेंटेंस के अंदर आ गया, तब उसका रूल चलेगा। तो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर वी1, फिर ऑब्जेक्ट। इससे मैं गया तो था, अगर मैं तो को हटा दूं मैं गया था, यहाँ पर आपने पहले बनाया कि आई हैड गॉन, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं गया तो था, यहाँ पर मैं पास्ट इंडेफिनिट से बनाता हूं कि यहाँ पर मैं गया तो था, ये पास्ट की बात है इस तरीके से, और थोड़ी देर पहले की बात है। तो आप बोलेंगे आई डिड गो, मैं गया तो था, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर सोचेंगे क्या मैं यहाँ पर हैड के साथ भी लगा सकता हूँ इसके साथ, तो इसके साथ आप नहीं लगाएंगे। वे लोग कल मैच जीते तो थे, किसने कहा वो लोग मैच जीता था कल, मैंने कहा वे लोग मैच जीते तो थे। दे डिड विन द मैच यस्टरडे। अब मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं, जिस सेंटेंस के लास्ट में या था दिख जाए, तो वहां पर ये नहीं समझना है कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट से ही बनेगा, मतलब हैड के साथ वी3 से ही बनेगा। वहां पर वी2 से भी बनेगा, इसलिए क्योंकि जब बहुत पुराने बात होंगे, बहुत समय पहले की बात होगा, तब वहां पर आप हैड के साथ वी3 लगाएंगे। और जब थोड़े देर पहले, मतलब पास्ट तो है लेकिन थोड़ा देर पहले, मतलब यहां पर समझिए, इस लाइन से समझिए, यहां है ये प्रेजेंट, अगर इस जगह है तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर यहां है तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर यहां है तो मतलब पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पर देखिए ये है तो प्रेजेंट, यहाँ पर ये है तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये है तो पास्ट इंडेफिनिट,
और ये है तो पास्ट परफेक्ट। इस तरीके से थोड़ा सा लाइन से समझेंगे तो समझ आएगा कि कितना पहले किसका, कितना पहले किसका, कितना पहले किसका। तो इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग परीक्षा पास किए तो थे, वी डिड पास द एग्जाम, तो इससे आप प्रयोग करते हैं। अगला है मैं चला गया होता। अब इसका प्रयोग करते हैं आप सब्जेक्ट वुड हैव के साथ with री। इससे मैं चला गया होता, आई वुड हैव गॉन। रवि उससे मिल लिया होता, कोई काम कर लिया होता, इस तरीके से। अब कर लिया होता मतलब ये पास्ट की बात है, लेकिन वो काम एक्चुअल में हुआ नहीं है, लेकिन ये काल्पनिक है कि ये काम कर लिया होता अगर मैं करता, अगर मैं शुरू करता। यहाँ पर ऐसे है रवि उससे मिल लिया होता तो रवि वुड हैव मेट हिम। हम लोग बाजार पहुंच लिए होते या पहुंच चुके होते, तो वी वुड हैव रीच्ड द मार्केट। तो इससे आप सेंटेंसेस सुनाते हैं। नेक्स्ट है मैं जाने लगा था। सेंटेंस देखिए एक ही तरह के देखने में लगते हैं, लेकिन बनते अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग उसका मीनिंग है। मैं कोई काम करने लगा था मतलब कि मैंने कोई काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो सब्जेक्ट स्टार्टेड, इसके बाद वी फोर प्लस सब्जेक्ट। मैं जाने लगा था, आई स्टार्टेड गोइंग। वो सुबह टहलने लगा था, ही स्टार्टेड वॉकिंग इन द मॉर्निंग। हम लोग रोज स्कूल जाने लगे थे, वी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल डेली। रोहन अब किताब पढ़ने लगा था, रोहन स्टार्टेड रीडिंग द बुक नाउ। तो इससे आप सेंटेंसेस बनाते हैं। अगला है मैं जाया करता था, कोई काम किया करता था। एज अ पास्ट हैबिट के रूप में आप बात करते हैं यहाँ पर पास्ट की हैबिट बताने के लिए। यूज टू के बाद वी वन आएगा। वो जंगल जाया करता था, पास्ट में रोज जाया करता था, ही यूज टू गो टू जंगल या फॉरेस्ट भी कर सकते हैं। रवि टहलने जाया करता था, रवि यूज टू गो टू वॉक। हम लोग पार्क जाया करते थे, वी यूज टू गो टू द पार्क। ये सब सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। अगला है मुझे जाना पड़ा, कोई काम करना पड़ा, तो हैड टू के बाद वी टू लगा, सॉरी वी वन लगाएंगे। हैड टू के बाद वी वन। कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना था, दोनों तरीके से। पड़ा था या पड़ा, या कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना था, दोनों तरीके से। उससे उससे मिलना पड़ा, ही हैड टू मीट हिम। रवि को अंग्रेजी सीखना पड़ा, रवि हैड टू लर्न इंग्लिश। रिया को किताब पढ़ना पड़ा, खरीदना पड़ा, बेचना पड़ा, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो रिया हैड टू रीड द बुक, पढ़ना पड़ा, इस तरीके से बनाते हैं। अगला है मैं वहां जाता रहा। तो यहाँ पर जाता रहा, कोई काम करता रहा मतलब कि कोई काम करना कंटिन्यू रखा। अब कोई काम करना कंटिन्यू जैसे आप रखते हैं, तो वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं कीप का, और कीप के साथ ऑन भी लगाते हैं, और इसके बाद वी वन वी फोर लगाते हैं, कीप ऑन प्लस वी फोर। अब ये सेंटेंस से पास्ट का, तो कीप का वी टू कैप्ट होता है, जो कि आप यहाँ पर कैप्ट ऑन का प्रयोग करेंगे। रवि दिन भर काम करता रहा, रवि kept on working the whole day। तुम लोग पैसे कमाता रहा, you kept on earning money। सुमन गली साफ करता रहा, सुमन kept on cleaning the street। So guys, thanks for watching, that's all for today।